आता। अभी ये कुछ 2-4 दिन पहले हैप्पीनेस इंडेक्स छपा था, उसमें भारत का स्थान आया था 136वां। ये फिनलैंड, नॉर्वे ये पहले दूसरे स्थान पे थे और भारत 136 पाया। तो न तो खुश है अपन, न शक्तिशाली है, न आर्थिक रूप से मजबूत है। तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि ऐसी अपने देश में क्या कमियां हैं जो अपन इतने पिछड़े हुए हैं। अपन खुद की बड़ाई खुद कर लेते हैं, हम तो विश्व गुरु थे, हम तो सर्वशक्तिशाली थे, लेकिन ऐसा इतिहास नहीं बोलता और वर्तमान भी नहीं बोल रहा। अब हमारे बच्चे बेरोजगार घूमते हैं तो हमको बुरा लगता है कि नहीं लगता? बहुत बुरा लगता है। तो ये बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि अपन विज्ञान तकनीकी में पिछड़ रहे हैं, इसलिए अपने रोजगार बाहर जा रहे हैं। एक उदाहरण से आपसे समझाता हूं। अपने देश ने 40 राफेल विमान खरीदे फ्रांस से। उन 40 राफेल विमान की कीमत क्या है? 59,000 करोड़ रुपए। तो हमारा 59,000 करोड़ का रोजगार फ्रांस में चला गया। अपन खरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से खरीद रहे हैं, तो हमारा खरबों रुपए का रोजगार कहां जा रहा है? चीन में जा रहा है। अभी आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1905 में आंदोलन चला था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। फिर वही आंदोलन 2020 में चलता है, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो ये हमको समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि ऐसी हमें क्या कमियां है आजादी के 75 साल बाद भी, और उस आंदोलन के करीब 115-20 साल बाद भी हम उसी आंदोलन पर चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बात क्या कहते हैं, अगर भाई हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है, लेकिन ये बात झूठी है। अपने बच्चे वही पढ़ाई कर रहे हैं जो रूस के, चीन के, फ्रांस के, यूक्रेन के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे अपना कोई बच्चा 12वीं क्लास में है और उस बच्चे के पास बायोलॉजी साइंस है और उस बच्चे का यहाँ नीट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो वही बच्चा चीन में, रूस में, यूक्रेन में, कजाकिस्तान में जाके MBBS कर रहा कि नहीं कर रहा? अगर 12th क्लास में एक जैसा नहीं पढ़ा होता तो क्या वहां जाके डॉक्टरी कर लेता? सिर्फ पैसे के बल पर नहीं करने, वहां पर पढ़ना भी पड़ता है। तो इसका समाधान क्या हो? इस देश का इतिहास अपने देख रखा है, भविष्य कैसे उज्जवल हो और वर्तमान पीढ़ी कैसे सुख पाए। तो उसका समाधान इस विचारधारा में दे दिया भाई कैसा समाज होना चाहिए, क्योंकि हर कोई समाज से आ रहा है। अब समाज में तो बेईमानी हो और हम सोचे भाई पुलिस वाले ईमानदार बन जाए, तो ये संभव नहीं है। हम चुनाव के टाइम तो नेता से पैसे ले लें और फिर कह भाई तू 5 साल तक ईमानदार रह लेना, तो क्या ये संभव है? नहीं है। तो इसलिए समाज से हर कोई जा रहा है, पत्रकार हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे बैंक मैनेजर हो, हर कोई समाज से जा रहा है, इंजीनियर हो। तो समाज कैसा हो? अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। जब ऐसा समाज होगा तो उसका सब जगह फायदा मिलेगा। पहला बिंदु है इसका अंधविश्वास मुक्त, समाज अंधविश्वास से मुक्त हो। अब अंधविश्वास क्या बातें हैं? तो ये विचारधारा पूरी गहराई में गई है। ये कहते हैं जितनी भी काल्पनिक बातें हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वायुगुरु, देवी देवता, भूत प्रेत, जिन, कच्चे कलवे, डाकण, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, शुभ अशुभ, अवतार, पैगंबर, पवित्र, अपवित्र, जितनी काल्पनिक बातें, ये सब बातें झूठी है। अंधविश्वास ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जिन लोगों के देवता भरते हैं, आपने देखा है घोड़ले वगैरह के, घोड़ले भोपे के, इनके कुछ नहीं भरता है, अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं और जब बाजा वाजा बजता है तो इनको तान आने लग जाती है। क्योंकि मैं तो पुलिस को, इसलिए मुझे पता, हमने कई जगह इनको परख लिया। इसी तरह जो ये देवता इलाज करते हैं, ये औरतों के, लड़कियों के साथ में तरह तरह की बदमाशी कर लेते हैं। ये कुछ नहीं करते, पहले धीरे धीरे बुलाएंगे, फिर अकेले में कर लेंगे, फिर चालाकी बरत जाते। और आप लोगों ने जो पहले भूत जिन के किस्से सुने ना, ये भूत जिन कभी भी नहीं थे। या तो चालाक टाइप के आदमी भूत जिन बन जाते हैं, कभी पशु को, कभी कोई चीज हिल गई उसको भूत जिन मान लेते। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगला बिंदु है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? अगर